किस तरह से आप देख रहे हैं कि इनके पास प्रूफ भी नहीं है, तो ये कैसे 1.7 बिलियन जो लोग हैं पाकिस्तान और भारत दोनों को मिलाते हुए, इन इंसानों का मुस्तकबिल कैसे दाव पे लगा सकते हैं? वाकई क्या, जैसे हमारे यहाँ पे वजीर इत्तलात कह रहे हैं अता साहब के 24 से 36 घंटे बड़े अहम हैं, अटैक किया जा सकता है भारत की जानिब से। आप समझते हैं सीरियसली भारत जंग की जानिब जाना चाहता है? ये बेवकूफ़ी करने के लिए रेडी है? जी हाँ, देखिए मेरे ख्याल में बाकी जो आपने बात की है कि जब भी हम ISPR बात करती है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बात करती है, तो हम एविडेंस के साथ बात करते हैं, इररिफ्यूटेबल एविडेंस देते हैं, वेरीफाइबल एविडेंस होता है और किसी बेस पे हम बात करते हैं। इंडिया की तरह नहीं है, आज 8 दिन हो चुके हैं, नॉट ए सिंगल, कहते हैं ना, एक जर्रा बर इनके पास एविडेंस नहीं है। अब मुंह छुपाने के लिए जो ड्रामा किया था, दैट वाज ए फेल्ड फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, उसको कवर अप करने के लिए ये जंगी जुनून को अपना शो कर रही हैं। लेकिन देखें, तमाम तर जो दुनिया भर के जो मीडिया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, पब्लिक ओपिनियन है, वो सब ये कह रहे हैं सबूत लाओ। और देखें, अभी रिसेंटली द इकोनॉमिस्ट ने एडिटोरियल लिखा है और इसमें उन्होंने यही इंडिया को कहा है कि आप पहले सबूत दें कि पाकिस्तान की इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इसके बाद फिर आप कोई कार्रवाई की बात करें। और वरना उन्होंने कहा आप कंसंट्रेट करें ऑन चाइना एंड ऑन योर ट्रेड एक्टिविटीज। सिमिलरली न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ये स्टोरी कैरी की और उसमें भी उन्होंने कहा अभी तक कोई एविडेंस नहीं दिया। लेकिन ये है कि सिंस अभी जो जंगी जुनून एक्ट है, जिस तरह की एक्टिविटीज वो दिखा रहे हैं स्पेशली LOC के पास, तो इस यकीनन हम तो ये रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि वो कुछ ना कुछ तो होकर रहेगा। लेकिन जो इसका जवाब जाएगा तो वो बड़ा, मैं वाज़ेह तौर पे इनको पहले भी कह चुके हैं, थ्रू फ्रेंडली कंट्रीज भी कन्वे हो चुका है और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बात कर चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर बात कर चुके हैं, सेनेट के फ्लोर पे, नेशनल असेंबली के फ्लोर पे बात हुई है कि जो पाकिस्तान का रिस्पांस, अगर पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, डिग्निटी पे सवाल आता है तो जवाब बहुत सख्त होगा। और इस दफा हमारी यही कोशिश है कि इंडिया को हम एक सबक सिखाएं और ताकि आइंदा वो सोचता रहेगा, क्योंकि मोदी वो तमाम कोशिशें कर रहा है कि जिससे इंडिया के डिसइंटीग्रेशन के चांसेस बनते जा रहे हैं। बेसिकली खित्ते के बाकी ममालिक को भी मुतनफ़िर कर रहा है और अपना मुकदमा मजीद कमज़ोर कर रहा है, क्योंकि 7 दिन हो गए कोई एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सके इस वाक़े को लेके, पहलगाम ट्रेजेडी को लेके। कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, तुर्किया के साथ ये पहली दफा नहीं है। तुर्किया हमेशा जब कश्मीर की बात हुई है तो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। और आपने देखा होगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जब भी रजब तैयब अर्दोगान गए हैं, वहां पे कश्मीर का उन्होंने बरमला इजहार हमेशा किया है। तो वो एक इनको खार वो भी है। और फिर देखिए, तुर्किया और पाकिस्तान का एक ताल्लुक इवन पाकिस्तान के बनने से पहले से है। जब खिलाफत मूवमेंट हुई तो यहाँ से लोगों ने जो मदद की और उनके सपोर्ट में खड़े हुए थे, तो वो पाकिस्तानियों के साथ वो मोहब्बत है जिस तरह जो वहां पे गए वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो तुर्की में लोग मुसलमानों को करते हैं जी। चाइना की बात जो है, देखें जी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। एहतशाम साहब ने एक्सप्लेन किया। और अब देखें, चाइना की जो रोल अदा कर सकता है, इनकी सोच भी नहीं है। अब चाइना देखें, लाइन ऑफ एक्चुअल जो कंट्रोल है वहां पे चाइना बैठा है। ईस्टर्न लद्दाख में आके 2500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कैप्चर किया है। तो एक तो ये है कि वहां पे वो मूवमेंट शो कर देगा, तो वो ट्रुप्स दाएं बाएं शिफ्ट नहीं कर सकेंगे। फिर इनको ये भी डर है कि जो चाइना जो है स्पेयर पार्ट्स सप्लाईज जो है पाकिस्तान को बराबर बेचते रहेगा, तो पाकिस्तान को कोई इशू नहीं होगा इस पर सप्लाईज आर कंसर्न वहां पे। एक चीज मैं आमना इस हवाले से बात करना चाहता हूँ साहब, मेरा ख्याल है आपको ये अब मैं चाहूंगा आप कमेंट करें इस पर जरूर। देखिए, हिंदुस्तान में जो लोग सवाल कर रहे हैं वो कहते हैं कि आज तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो जंग हुई है कोई भी, उसमें हिंदुस्तान कौन सी जंग जीता है। वो लोग सवाल कर रहे हैं कि ये ईस्ट पाकिस्तान तो छोड़ दें, 1000 मील का फासला था, अदरवाइज़ कोई जंग जीते हैं। वो कहते हैं पहली लड़ाई थी 1949 में हुई थी, जो सीज़फायर लाइन बनी थी, आज तक वो कायम है। वो आज तक आप उसको हटा नहीं सके, तो आप किस बुनियाद पर जंग करने जा रहे हैं? जी मसूद साहब। जी जी बिल्कुल एहतशाम साहब, आप सही कह रहे हैं। और यही दुनिया में वो वाज़ेह तौर पे ये उनके थिंक टैंक्स भी कहते हैं, उनके सीनियर जनरल्स भी कहते हैं कि हमने 1 जनवरी 1949 के बाद हमने 1 इंच भी वेस्ट पाकिस्तान में जमीन हासिल नहीं की है। इवन कारगिल में आप देख लें, टुडे हम
80% एरिया अभी भी हमारे पास कारगिल में है। जो कारगिल वार में ये दावे कर रहे थे कि हमने सब रीगेन किया कुछ है, लेकिन हमारी वहां पे स्टिल भी है जो स्ट्रेटेजिक सुपीरियरिटी है। हम कारगिल द्रास रोड को अब भी बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये झूठ बोलते हैं। पाकिस्तान की देखें, वेस्ट पाकिस्तान में हमारी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। ईस्ट पाकिस्तान में 1000 मील था और बहुत सारे वजूहात थी जिसकी वजह से वहां पर हम कर नहीं सके। और वो मानिक शाह इज ऑन रिकॉर्ड वो सेट कीजिए, उनके लिए मुमकिन नहीं था कि लॉजिस्टिक्स भी नहीं था, वो दूर भी थे, हम तो तैयार थे, ट्रेनिंग भी थी, मुक्ति बाहिनी भी थी। तो पाकिस्तान का जो अज़म है, रिजॉल्व है, आर्म फोर्सेस का है, इस कौम का है जो अफवाज पाकिस्तान के साथ है। और जिस आपको याद होगा मसूद साहब, मानिक शाह ने यह भी कहा था, मानिक शाह ने यह भी किया था कि जब इंदिरा गांधी ने उसको कहा कि वेस्ट पाकिस्तान पे हमला करो तो उसने कहा था कि मुझे 6 माह चाहिए। सही। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।